नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम त्रिकोणमिति के मान सारणी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति में 6 कॉन्सोनेंट होते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि साइन थीटा का मान b/h होता है, कॉस थीटा का मान b/h होता है, टेन थीटा का मान b/b होता है। और उसी के 3 व्युत्क्रम थे, कौन कौन? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। आज उसके दूसरे अध्याय पर चलते हैं, उसमें चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दूसरे अध्याय में पढ़ना है, त्रिकोणमिति के दूसरे अध्याय में कि मान सारणी, यानी कि किसी भी त्रिभुज में अगर थीटा का मान, यानी कि हम समकोण त्रिभुज बनाए थे, समकोण त्रिभुज में अगर जैसे कि हम लोगों ने बनाया था समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण थीटा, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये था अपना P, ये था अपना B, ये था H, ये था P, B और H। P, B, H में अगर थीटा का मान 0 हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो इन कॉन्सोनेंटों का मान क्या होगा, तो ये हमें याद करना जरूरी है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस थीटा का 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान इंफिनिटी अनंत। कॉसेक थीटा, कॉस 0 इंफिनिटी, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1, सेक 0 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 2, सेक 90 इंफिनिटी। कॉट थीटा, कॉट 0 इंफिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 शून्य का मान। इस तरीके से हमने इसका मान देखा है। अब इस मान सारणी को हमें याद भी रखना पड़ेगा। हम ज्यादा नहीं याद रखेंगे, लेकिन 3 याद जरूर रखेंगे, क्योंकि 3 पर ही हम 6 का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब नहीं होता, देख सकते हैं, साइन 0 का मान 0 है, तो कॉसेक का इंफिनिटी होगा, तो 1/0 हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि साइन का मान जो है, साइन थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है। बढ़ने का मतलब हो गया क्या? 0 से 90 की ओर, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर अगर हम लोग जाते हैं, तो साइन का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी बढ़ते क्रम में होगा। जबकि इसका ठीक विपरीत होता है कॉस थीटा के साथ। कॉस थीटा के साथ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का मान 0 से 90 की ओर घटता है। किसका मान घटता है? कॉस का मान। देखिएगा, कॉस का मान 0 में सबसे बड़ा है, उसके बाद जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये घटता जाएगा। जबकि साइन के साथ क्या होता है? 0 पे 0 है, उसके बाद ये इंक्रीज करते हुए बढ़ता जा रहा है। यहाँ क्या है? ये घटता जा रहा है। 0 से 90 की ओर बढ़ रहे हैं, तो कॉस का मान क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये आप लोगों को हम बता दिए हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव हम यहाँ लेके हाजिर हैं, थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, टेन 45 का मान कितना होता है? टेन 45 का मान हमें याद रखना पड़ेगा। टेन 45 का मान होता है 1। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, साइन 60 का मान भी पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो √3/2 भी है और √3/4 भी है, 3/4 भी है, 1 भी है। तो साइन 60 का मान हमें क्या होता है? साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2। अब इसका स्क्वायर कर दिया है, तो इसका स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 मल्टीप्लाई √3, √3 को गुणा करेंगे तो √9, यानी कि कितना आ गया? उसका वर्गमूल 3। रूट के वाले में ये याद रखिएगा कि अगर दो संख्याएं रूट के अंतर्गत हैं,
अगर √2 और √2 का गुना करें तो सीधे हम लोग 2 लिख सकते हैं, √5 और √5 का गुना करें तो सीधे हम लोग 5 लिख सकते हैं, रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, 3/4। cos 0 का मान क्या होगा, cos 0 का मान तो 0 होता है, 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, ठीक है। cot 60 का मान देखेंगे, cot 60 1/√3, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। sin 30 और cos 60 का मान क्या होगा, sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान है 1/2 और cos 60 का मान कितना है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव भी हल कर सकते हैं, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आप लोग के बिहार बोर्ड में एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले सवाल पर। देखिए यहाँ हम दो छोटे छोटे ये 2 अंक स्तरीय सवाल हैं, 2 अंक स्तरीय सवाल हैं, इसको बताते हैं। जैसे 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम 2 का 2 ले लिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, क्यूब रहेगा क्यूब चढ़ाएंगे। cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान √3/2 है, इसका भी स्क्वायर चढ़ा दिए। sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 का √3/2, इसका भी स्क्वायर चढ़ा दिए। तो 2 का 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का तुरंत पता है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4, यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 और बट्टा 4। अब देखिए हम यहाँ शून्य लिख दें, इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं, नहीं तो भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ भी करेंगे तो और सवाल थोड़ा लंबा होगा, अंत में वही आएगा। तो यहाँ 2 एकम 2, इसको काट के लिख दिए क्या, 0, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम इसको इसी तरीके से यहाँ पर हम बिना काटे हुए आपको बताते हैं इसका आंसर क्या भागेगा, थोड़ा समय लगेगा। यहाँ से थोड़ा देखिएगा, 2 + 3, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो फिर हो जाएगा 2, 0/4 यानी कि 2 + 0। ऐसे भी ले सकते हैं, तो हम तो यह इतना स्टेप ना करके सीधे यहाँ पर काट के शून्य भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब एक सवाल और है, sin 60 × cos 30, sin 30 × cos 60, ये आपको 2 अंक स्तरीय सवाल है। इसमें केवल और केवल मान सारणी से मान पुट करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, √3 गुना के 3, 2 × 2 4, 1 और 1 गुना हो गया 1 और 2 × 2 हो गया कितना हो गया 4, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी 4/4 करके कितना आया 1। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मान सारणी से छोटे छोटे सवाल जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी और 2 अंक स्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। इसका आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपको मैथ हल्का रहेगा। एक सवाल और है, रिवीजन से कभी नहीं घबराइए और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी के बुकों को ही पढ़ें, क्योंकि बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी के बुक से ही स्थित ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। और कभी कभी तो एनसीईआरटी बुक के बीच से, यानी कि पाठों के बीच से भी कोई ऑब्जेक्टिव उठा के आप लोगों से पूछ दिया जाएगा, और वो आपको किसी भी मॉडल पेपर या किसी भी क्या कहते हैं और दूसरी अन्य किताबों में जल्दी से नहीं मिलते हैं। इसलिए किताबों का गहन अध्ययन करें ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव न छूटे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और सवाल लेके हाजिर हैं। ये आपको कभी कभी 5 नंबर में पूछा है, कभी 2 नंबर में पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे तो ये सवाल आपको बहुत ही ज्यादा नजर आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से थोड़ा देखना है। ये सवाल देखिएगा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री और बटा में cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये सवाल एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, टेक्स्ट बुक का सवाल है। तो इसको देखेंगे, 5 का 5, cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, 4 का 4, sec 30 का मान √2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, sin स्क्वायर 30 डिग्री
साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। तब देखिए 5 का 5 आ गया 1 और 2 दूनी 4, 4 का 4 आया, 2 दूनी 4, 3 का √3 का 3 हो गया, -1 ऊपर वाले नीचे में क्या होगा 1/2 दूनी 4, ये 3/4। अब इसको देखिए यहाँ लिख दिए हैं 5 एकम 5/4, तो ये आ गया हमारा 5/4, 4 चौका 16/3, ये आ गया हमारा 16/3, माइनस में 1 है। और नीचे में देखिएगा 4 4 का एलसीएम ले लिए 4, सॉरी 4 4 का एलसीएम 4 आया, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो ये आपका हो गया 3 और 1 4, 4/4 यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 1। हम यहाँ अगले स्टेप में उस एक को नहीं कंसीडर किए, तो छोड़ दिए। 4 और 3 ऊपर वाला रह गया, 4 और 3 -1 है, 4 3 का एलसीएम आया 12, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 3 चौक 12, तो 16 चौका 64। इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 हो गया, 64 और 15 हो गया 79, दोनों को जोड़ दिए, माइनस में 12 गया, बट्टा में 12 आ गया, 79 में से 12 गया, तो कितना है 67/12। बहुत बच्चे आंसर याद कर लेते हैं 67/12, इस सवाल को देखते मात्र बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा 67/12। वो बीच का कोई प्रोसेस ध्यान नहीं रखते हैं, एक स्टेप खत्म भी कर देते हैं, फिर भी आंसर मिला देते हैं। तो वैसे बच्चों को सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा बिहार बोर्ड में आप लोगों को जितना सवाल सही होगा टू द पॉइंट उतना ही नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आंसर याद है आंसर आपको लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसी बात आप नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो था आप लोगों का मान सारणी पर आधारित कुछ सवाल और उसके जवाबों पर। फिर अगले वीडियो में हाजिर होते हैं तदातम्य अनुपातिक के साथ त्रिकोणमिति में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।